अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज आपको सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से चैप्टर में हम आपको पढ़ाते हैं होम्योस्टेसिस से। टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज़्म। जी हाँ, फीडबैक मैकेनिज़्म पर पहले से भी आपको एक वीडियो मिल चुकी होगी। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अपडेटेड है, ठीक है, न्यू कोर्स के हिसाब से। तो मैंने चाहा कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ इसका अपडेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म में होता क्या है कि आपके बॉडी के अंदर जो माहौल है, जिससे हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, और आपके जिस्म के बाहर जो माहौल है उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। आपका बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ लिंक है। वो कैसे है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऊंच नीच आता रहता है, ठीक है, चेंजेस आती रहती है माहौल के अंदर। देखो, सर्दी गर्मी, राइट, हालात चेंज होते थे, और इसी माहौल के अंदर जो तब्दीली आती है इसका असर आपके बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में भी रहता है। तो जब आपका बाहर का माहौल फ्लक्चुएट करता है, यानी चेंज होता है, उसकी वजह से, उस रद्द बदल की वजह से आपकी बॉडी के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं। और ये जो चेंजेस है इनको हमने क्या करना है? इनको हमने कंट्रोल करने हैं। तो जब आपके जिस्म के अंदर एक सलाहियत पैदा हो जाए कि ये अपने अंदर जो माहौल है अगर वो चेंज हो जाए तो उसको चेंज होने से बचा के रखे, हम इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। जी हाँ, टॉपिक बिल्कुल होम्योस्टेसिस है। अब होम्योस्टेसिस के अंदर एक टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में अब क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए, और वो चेंज बेशक हमारा जिस्म लाइक नहीं करता, वो चेंज में क्या होता है कि चीज़ें अपने नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती हैं या अपनी नॉर्मल से कम हो जाती है, तो फिर करना क्या पड़ता है? आपका अपना जिस्म उसको चेक एंड बैलेंस करता है। अब चेक एंड बैलेंस का मतलब ये हुआ कि अगर वो कम हो गया तो उसको ज़्यादा करेंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो वापस उसको कम कर देगा। ये जो चेक एंड बैलेंस है इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अभी देखिए, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। आप कोई भी, पहले इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक लफ्ज़ बताऊँ, वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल का मतलब ये कि आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर अगर किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब आप देख सकते हैं आपके खून के अंदर शुगर का लेवल है। शुगर का लेवल अगर चेंज हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो शुगर लेवल हमारे पास क्या है? वेरिएबल है, चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। अब आप देख सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज हो सकता है। देखो, जो चेंज हो सकता है उसको हम उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब मिसाल के तौर पर आपके बॉडी टेम्परेचर है। बॉडी टेम्परेचर, क्या आपका जिस्म का बॉडी टेम्परेचर कभी चेंज हो सकता है? यस, चेंज हो सकता है। तो जो टेम्परेचर चेंज हो सकता है वो हमारे लिए क्या आएगा? वेरिएबल आएगा। अब हम आपको मज़ीद ये बताते जाएंगे कि लेट सपोज यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेम्परेचर। ये आपके बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। अगर देखा जाए तो बॉडी टेम्परेचर का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, सेट पॉइंट होता है। लेट्स सपोज दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर या आप ये लिख सकते हैं या 98.6 फ़ारेनहाइट आप लिख सकते हैं। सो ये जो 36 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सेट पॉइंट। दिस इज व्हाट? दिस इज सेट पॉइंट। ये आपकी बॉडी ने नॉर्मल ये रखा हुआ है कि भाई नॉर्मल सिचुएशन में टेम्परेचर ये होना चाहिए, तो ये आपका सेट पॉइंट है। अब यही आपका इंटरनल एनवायरनमेंट भी है। अब यही टेम्परेचर आपका वेरिएबल भी है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो आपका सेट पॉइंट है, ये सारा का सारा सेट पॉइंट यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इससे क्या हो सकता है? टेम्परेचर इससे बढ़ सकता है, ठीक है, इंक्रीज हो सकता है टेम्परेचर अपने इस सेट पॉइंट से। यानी ये 37 से 38 भी जा सकता है, 39 भी जा सकता है, ओके। और साथ साथ ये फिर कम भी हो सकता है, ये 37 से 36 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है। तो ये जो चेंज है सेट पॉइंट से, ये चेंज आपका जिस्म लाइक नहीं करता।
तो हम फिर करेंगे क्या, इसको चेक एंड बैलेंस करेंगे। यानी अगर कोई वैल्यू ऊपर चला जाए अपने सेट पॉइंट से तो हम उसको क्या करेंगे, वापस उसको नीचे ले आएंगे, नीचे लाकर उसको अपने सेट पॉइंट तक ले आएंगे। और अगर वो कम हो गया है तो हम उसको ज़्यादा करके वापस अपने सेट पॉइंट तक लेके जाएंगे। तो इस तरह आपके बॉडी के अंदर 24 घंटे चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस चलता रहता है, ताकि आपका जिस्म आगे जाकर अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके, अच्छे तरीके से जाके काम कर सके। तो ये था फीडबैक मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट। अब फीडबैक मैकेनिज्म में यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है, द चेक एंड बैलेंस प्रोसेस इन लिविंग बॉडी। ठीक है, ये सबसे प्यारा डेफिनेशन है। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस कंट्रोल्स इट्स ओन प्रोडक्शन, मतलब एक प्रोसेस है उसका प्रोडक्ट खुद अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करे, यानी अगर ज़्यादा हो रहा है तो कम करे, कम हो गया तो ज़्यादा करें। यही वही कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पर क्लिक कराया। अब हम आते हैं इसके टाइप्स की तरफ, इसके कितने टाइप्स हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। ठीक है, दैट इज़, अगर मैं यहाँ पर टाइप्स लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, तो टाइप्स, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द नेगेटिव फीडबैक, द नेगेटिव feedback, and second one is the positive feedback mechanism। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव फीडबैक बताता हूँ। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल है हियर इन द नेगेटिव फीडबैक, जो वेरिएबल है, टेम्परेचर है, ब्लड शुगर है, जो भी है, ये वेरिएबल अपने आप को क्या करेगा, वेरिएबल अपने आप को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है, नंबर 1 कैसे, वेरिएबल अपने आप को क्या करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या वही वेरिएबल अपने आप को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब वेरिएबल अपने आप को इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर, तो आपके जिस्म में ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो आकर उस वेरिएबल को कम कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में यार, अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए तो आपके लिए इधर हम नेगेटिव वर्ड है। तो फिजिक्स में आपने सुना होगा कि जब आपका एक वेक्टर जो है उसका एक डायरेक्शन हो और दूसरा वेक्टर का दूसरा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी जो है इसके लिए हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जब एक प्रोसेस बढ़ रहा होगा आप उसके अपोजिट चलें तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव प्रोसेस। सो नेगेटिव फीडबैक में जब भी बॉडी के अंदर कोई प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है हम उसको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। और आपको मैं इधर ही टेम्परेचर से यही एग्जाम्पल दोबारा बता सकता हूँ कि बॉडी का टेम्परेचर है कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये अपने लेवल से बढ़ जाए तो इसको कम कर दिया जाएगा। ये जो कम किया जा रहा है ये भी नेगेटिव फीडबैक है। और अगर वो कम हो जाए, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं, अगर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आपकी बॉडी के अंदर अगर कम हो जाए तो ये वाला जो चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ये क्या करेगा, ये उसको ज्यादा कर देगा। अब ये चूंकि जो बॉडी में जो प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है उसी को डिक्रीज करके वापस सेट पॉइंट पे ले आ जाता है, इसको नाम दिया जाएगा व्हाट, नेगेटिव फीडबैक। क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है ये माहौल के साथ चेंज है, जो माहौल के साथ हो गया और आपका बॉडी नहीं चाहता है। और ब्लैक लाइन क्या है, ये आपका बॉडी का चेक एंड बैलेंस प्रोसेस है कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में लाकर सेट पॉइंट तक ले आएगा। सो दिस इज व्हाट, नेगेटिव फीडबैक। अब इसको आप शुगर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। शुगर, अगर आप बॉडी का शुगर, मतलब अगर मैं यहाँ पर इस 37 की जगह अगर मैं शुगर लिख दूँ, ठीक है, शुगर लेवल आपके जिस्म के अंदर अभी अपना शुगर का एक खास लेवल है, एंड आई थिंक दिस इज 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। शुगर लेवल बढ़ भी सकता है खून में, कम भी हो सकता है। अगर शुगर लेवल आपका बढ़ जाए और आपके जिस्म उसको दोबारा कम करे तो ये भी नेगेटिव फीडबैक है। और अगर वो कम हो जाए तो उसको ज्यादा किया जाए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक में इसमें हम लोग क्या कहते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ a variable is
फर्दर इन्हांस्ड, इसको मजीद क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यहां पर सिचुएशन कुछ और है। पॉजिटिव में आप डिक्रीज वाली बात कर ही नहीं सकते कि आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज कम हो रहा है, नहीं। पॉजिटिव फीडबैक में आपकी बॉडी में पहले से कोई चीज बढ़ रहा होगा पहले से। तो इसके लिए डायग्राम, बड़ा प्यारा सा डायग्राम आपको मैं बनाऊंगा। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक में आपका दिस इज योर सेट पॉइंट। यहां से क्या होगा कि यहां से कोई वेरिएबल जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। पहले से क्या करेगा, अच्छा मैं इसको ब्लू लाइन देता हूं, चलो ठीक है। पहले से थोड़ा सा वो क्या करेगा, अपने आप को इंक्रीज करेगा, राइट। सो दिस इज द इनिशियल इंक्रीज ऑफ द वेरिएबल इंक्रीज हो गया। अब आपका जिस्म क्या करेगा, आपका जिस्म इसके इंक्रीज होने को फर्दर सपोर्ट देगा, यानी इसको क्या करेगा, फर्दर इंक्रीज कर देगा। ये पहले जितना था अब इसको मजीद क्या किया, उसने इंक्रीज कर दिया। तो अब चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए इसके लिए हम लोग पॉजिटिव फीडबैक का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब स्टूडेंट के लिए हैरानी की बात है कि वो कितना ज़बरदस्त था नेगेटिव फीडबैक, वही हमें चाहिए था। अगर बॉडी में कोई प्रोसेस बढ़ जाए तो हम कम करके वापस उसको अपनी नॉर्मल हालत पे लाते, अगर कम हो गया तो ज़्यादा करके नॉर्मल हालत पे लाते थे। कितना बड़ा प्यारा अच्छा सिस्टम था। तो बॉडी में देखिए, आपके बॉडी में इसको चलाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए ये रखा हुआ है नेगेटिव फीडबैक। इट इज़ टू स्टेबलाइज, ठीक है। ये आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। मेजॉरिटी में, मतलब मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, मेजॉरिटी, सबसे ज्यादा आपके बॉडी में कौन काम कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक काम कर रहा है, और ये बहुत ही जबरदस्त है। सम टाइम, ओनली सम टाइम, तो दैट इज वेरी रेयर, यानी शाज़ नदर कभी कभी आपकी बॉडी में ये वाला फीडबैक काम करेगा, पॉजिटिव फीडबैक। ये करता क्या, ये मोस्टली सिस्टम को स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं ले जाता, स्टेबल करने के लिए नहीं, बल्कि ये डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। तो आप बोलोगे ये फिर ये कहाँ पर हो सकता है। देखो मेल में तो कुछ अच्छा खासा इतना कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फीमेल के अंदर जो है इसका एग्जाम्पल है। फीमेल बॉडी के अंदर इसका हमारे पास बड़ा अच्छा प्यारा एग्जाम्पल है, और वो क्या है, वो है लेबर, ठीक है। लेबर पेन क्या है, लेबर पेन में फीमेल का जो बच्चादानी है, जिसमें बच्चा 9 महीने तक स्टे करता है, वहाँ के जो मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, यूटेरस मसल कॉन्ट्रैक्शन। बच्चादानी के मसल होते हैं आसपास, वो मसल क्या करेंगे, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। जिस दिन बच्चे ने बाहर आना हो तो बच्चादानी कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, और उस कंट्रैक्शन से बच्चा बाहर आएगा। वहां पर एक पेन भी प्रोड्यूस होगा उस कंट्रैक्शन की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज लेबर पेन। तो अब हम लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, दैट इज यूटेरस, राइट। दिस इज यूटेरस। अब यूटेरस का दीवार भी है, ठीक है, ये यूटेरस का वॉल भी है। अब इस वॉल के अंदर क्या है, यहाँ पर आपको मसल भी मिलेंगे, ऑफ कोर्स आपको मसल मिलेंगे, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर बेबी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब शुरू में क्या होगा कि ये जो मसल है ये थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, लिटिल बिट कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लेबर को इतना कमज़ोर है कि वो इस बच्चे को बाहर नहीं ला सकता। तो फिर क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर एक हार्मोन है, उसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन आएगा, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, फीमेल की पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ से निकलेगा, और ये हार्मोन आकर यहाँ पर जो मसल है, इस मसल को सिग्नल देगा कि आप कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर दे। सो फिर क्या होगा कि मसल पहले से क्या कर रहा था, मसल पहले से कंट्रैक्ट कर रहा था। सो लेट्स सपोज ये लाइन जो है ये क्या है, ये पहले से कंट्रैक्शन कर रहा था, पहले से कंट्रैक्ट कर रहा था। अब फिर क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन की वजह से ये मसल मजीद कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फर्दर कंट्रैक्ट करेगा, लेबर पेन और भी बढ़ जाएगा, और बच्चे का बाहर आने के चांसेस क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे, यानी
डिलीवरी हो जाएगी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं बच्चा बाहर तो आएगा लेकिन बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी काज होते हैं, यहाँ पर ब्लीडिंग होगा और लिक्विड होगा, राइट। सो दैट इज़ वाई जो पॉजिटिव फीडबैक है ये हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं और बहुत रेयर होता है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक जो है ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और हर टाइम होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये छोटा सा लेक्चर जो मैंने अपडेटेड करके बता दिया, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो शेयर किया हुआ है, वो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कोर्स था। अब जो न्यू कोर्स में मुझे जितना आइडिया मुझे मिला दैट वॉज मेंशन ऑन द वाइट बोर्ड। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, साथ साथ अपने मकसद के बारे में ज़रूर कोशिश किया करें कि आपका इतना बड़ा सा जो जिस्म है, प्यारा जिस्म है, इसका पढ़ाई के साथ साथ, कमाने के साथ साथ और इसका और क्या पर्पज़ हो सकता है, सबसे बड़ा पर्पज़, उसको भी ज़रूर जानने की कोशिश करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।